हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री और चैप्टर है चैप्टर 11। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। आज हम बहुत ही बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे। हम कुछ ट्रिक्स को समझेंगे कि कैसे पी ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को कैसे याद करते हैं, या कैसे हमें पता चल पाता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना शो करता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस कह सकते हो कई सारे लेक्चर्स हमने पढ़ाए हैं जिसमें हमने यस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किया है। उसमें हमने बताया था कि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट को हम यस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप थर्ड से लेकर के 12 तक के जो एलिमेंट हैं इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ग्रुप कह सकते हो 13 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं जी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। और नीचे जो आपने देखा होगा कि कुछ एलिमेंट ऐसे अरेंज्ड होंगे दो रो में, तो इन एलिमेंट को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। ये क्या हो गया जी? यस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ये कहलाते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और ये हो गया आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि इसको यस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, या फिर इसको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, या फिर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों बोलते हैं, या इस कैटेगरी में क्यों रखी गई है। तो एक बार फिर से उसी चीज़ को रिपीट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी कह सकते हो कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार समझा देता हूँ कि जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। बिकॉज जब भी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर करेगा एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है। हीलियम जो यहाँ पे पाया जाता है, ये जो पोजीशन है ये हीलियम का पोजीशन है। हीलियम को छोड़कर बाकी इसमें जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट, इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करेगा। इस वजह से हम इसे बोलते हैं, सॉरी यस नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, इसे पी कह सकते हो। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इसका, बैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो पी सबसेल में एंटर करेगा। इस वजह से हम इसे बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। देख लेते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इनको याद कैसे करते हैं, या फिर इनका एटॉमिक नंबर कैसे याद करते हैं। हीलियम के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में नहीं इंटर करता, उसके बावजूद भी ये पी ब्लॉक में रखा गया है। क्यों रखा गया है ये सारी चीज़ें आएंगी। खैर अभी तो हमें यहाँ पे पढ़ना है ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 18 तक के एलिमेंट होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। जानते इसके 6 ग्रुप्स होते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है। ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के जो एलिमेंट होंगे ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। यहाँ पर देखो एक और ऊपर की तरफ होगा एक कॉलम जहाँ पे हीलियम पाया जाता है, ये हीलियम का पोजीशन होता है। ये ग्रुप 18 का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कुछ कॉलम्स बना लेते हैं ऐसे 1 2 3, ये हो गया 4 5 6। ठीक है। देखो यहाँ पे हम इसके एलिमेंट को कैसे याद करते हैं। तो इन्हें याद करने का तरीका से डाउनिंग द ग्रुप होता है। जैसे कह सकते हो हे निशा अड़कर जिंदा रहना। ठीक है। हे मतलब हो गया हीलियम, निशा मतलब हो गया नियॉन, अड़ मतलब हो गया आर्गन, कर का सेंस हो गया क्रिप्टॉन, जिंदा से हो गया जेनॉन। ठीक है। जिंदा का सेंस क्या हो गया जी? जेनॉन। रहना से हो गया रेडॉन। ठीक है। हे निशा अड़कर जिंदा रहना। हे मतलब हो गया हीलियम, निशा मतलब हो गया नियॉन,
अड़ मतलब हो गया ऑर्गन, कर क्रिप्टॉन, जिंदा जेनॉन, रहना का हो गया रेडॉन। ठीक है, इसके जस्ट बाद देखिए ग्रुप 17 आ रहा है। ग्रुप 17 एलिमेंट को हम लोग हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है जी, फिर कल बाहर आई आरती। ऐसा समझ लो कि कोई लड़का है जो किसी लड़की को बार बार देखता है, ठीक है, और वो अपने दोस्तों से ऐसा बोल रहा है कि फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, फिर से क्या हो गया फ्लोरीन, कल से हो गया क्लोरीन, बाहर से हो गया ब्रोमीन, आई आयोडीन, आरती से हो गया एस्टेटिन। ठीक है, तो फिर कल बाहर आई आरती। इसके जस्ट बाद में आएगा ऑक्सीजन फैमिली है, तो उससे टेपो। ठीक है, उससे टेपो, यानी कि बच्चे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, पीछे वाला बच्चा अपने आगे वाले से कहता है कि उससे टेपो, यानी कि जल्दी जल्दी नकल करके लिख लो और साथ में हमें भी दिखा दो। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, उ से। ठीक है, उससे टेपो। एक बार अभी फिर से पूरे को रिपीट कर दूंगा। इसके बाद में इधर होता है ग्रुप 15 जो होता है वो नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक है, नाना से हो गया नाइट्रोजन, पाटेकर मतलब हो गया फास्फोरस, ऐश्वर्या से हो गया आर्सेनिक, सब से हो गया एंटीमनी, बिंदास से हो गया बिस्मथ। ठीक है ना, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ये क्या हो गया, नाना से हो गया नाइट्रोजन, पाटेकर फास्फोरस, ऐश्वर्या से हो गया आर्सेनिक, सब से हो गया एंटीमनी, बिंदास से हो गया बिस्मथ। इसके जस्ट बगल में होता है कार्बन फैमिली, तो काशी जी शंकर पहुँचे। ठीक है, कास हो गया कार्बन, सी सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, शंकर से हो गया टीन, पहुँचे से हो गया लेड। ठीक है, और यहाँ पे मिला फिर बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, थैला। यहाँ पे हो गया क्या, बैंगन से हो गया बोरॉन, आलू से हो गया एल्यूमिनियम, गाजर से हो गया गैलियम, इन मतलब हो गया इंडियम, थैला से हो गया थैलियम। ठीक है, देखो क्या मिल गया, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन से हो गया बोरॉन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से हो गया गैलियम, इन इंडियम, थैला थैलियम। काशी जी शंकर पहुँचे, तो कार्बन, सी से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, शंकर, टीन, पहुँचे लेड। ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, यहाँ पे नाना का सेंस हुआ नाइट्रोजन, पाटेकर मतलब फास्फोरस, ऐश्वर्या से हो गया आर्सेनिक, सब से हो गया एंटीमनी, बिंदास बिस्मुथ। ठीक है, उससे टेपो हो गया, ऊ से हो गया ऑक्सीजन, स से सल्फर, से सेलेनियम, टे से टेलुरियम, पो से पोलोनियम। ठीक है, फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, फिर से हो गया फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आरती का हो गया एस्टेटिन। ठीक है, फिर देखो हे निशा अड़ कर जिंदा रहना। हे मतलब हो गया हीलियम, निशा नियॉन, अड़ ऑर्गन, कर क्रिप्टॉन, जिंदा जेनॉन, रहना से हो गया रेडॉन। ठीक है, अब देखो हम इसके एटॉमिक नंबर को कैसे याद करें, इसका ट्रिक मैं समझाता हूँ आपको। जिस प्रकार से हमने यस ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को याद करने का ट्रिक आपको बताया था, सेम वही ट्रिक हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने वहाँ पर जो वो लिखा था, सीक्वेंस जो लिखा था 288 1832, वो सेकेंड पीरियड से लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट पीरियड से लिखोगे। ऐसे बस आपको क्या लिख लेना है, 288 1832। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 288 1832। हीलियम का कितना होता है, 2 में आपने 8 जोड़ दिया तो इसका हो गया 10 में आपने 8 जोड़ा तो आर्गन का हो गया 18 में आपने 18 जोड़ा 36 में आपने 18 जोड़ा 54 में आपने 32 जोड़ा तो कितना मिल जाएगा, 86। ठीक है, तो आपने देखा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा, नियॉन का 10, ऑर्गन का 18,
क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 एंड रेडॉन का 86। ठीक है, अब खुद से सोचो, इसका 10 है तो इसका हो जाएगा 9, इसका 18, इसका 17, या ऐसे भी कर सकते हो 9 और 8 मिलकर 17 हो गया, 17 और 8 मिल करके यहाँ पे सॉरी 17 और 18 मिल करके कितना हो जाएंगे यहाँ पे 35 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी करके लिख सकते हो, या फिर ऐसे देख लो, इसका 54, इसका 53, इसका 86 है तो इसका 85। यहाँ पर देखो इसका 9 है तो इसका 8 हो गया। ठीक है, इधर 17 है तो ये हो गया 16, फिर हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 52, इधर हो गया 84। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इधर हो गया आपका 7, ये हो गया 15, दिस विल बी 33, दिस विल बी 51, ये हमें मिल गया 83। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ये मिल गया 6, इसका कितना होगा 14, इसका कितना होगा 32। ठीक है, इसका कितना होगा 50, ये मिल गया हमें 82। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये हो गया आपका 5, दिस विल बी 13, ये हो गया 31, 49 और 81। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, जैसे आपने यस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा है कि उसमें से जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं सारे के सारे मेटल होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट का, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ मेटल्स भी पाए जाते हैं, कुछ मेटलॉइड भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये सब, ये जो कंडीशन जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जो ऐसे जो डार्क कर रहा हूँ ऐसे, या कैसे लाइनिंग जो कर रहा हूँ, ये क्या होते हैं, ये हो जाएंगे कह सकते हो मेटलॉइड। इसके इस साइड वाले एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं, और इस साइड वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इसके इस साइड में सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं, और इधर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेटल भी पाया जाता है, मेटलॉइड भी होगा, और नॉन मेटल्स भी होते हैं। एक मज़ेदार बात यह भी है कि सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं। बाकी यस ब्लॉक के एलिमेंट कह लो, या डी ब्लॉक के एलिमेंट, या फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मेटल्स होते हैं। यानी पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक सिस्टम है जिसमें नॉन मेटल रखे गए हैं। ठीक है, अब देखो, यदि हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जनरली हमें क्लास 11th में सिर्फ 2 ही ग्रुप के बारे में पढ़ना है, पहला ग्रुप 13 और दूसरा ग्रुप 14 के एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। ग्रुप 13 यानी बोरान फैमिली के बारे में पढ़ना है, और ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ना है। और बाकी कह सकते हो ग्रुप 15 से लेकर के 18 तक के एलिमेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा। जब आप क्लास 12th में जाएंगे वहाँ पे भी आपको मिलेगा पी ब्लॉक एलिमेंट, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे ग्रुप 15 से लेकर के 18 तक के एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये जो पहला है, जो फर्स्ट इसका कह सकते हो ग्रुप है, पी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट ग्रुप जो है, ठीक है, वो NS2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। जो दूसरा इसका ग्रुप होगा वो NS2 NP2 कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा NS2 NP3, चौथा NS2 NP4, ये हो जाएगा NS2 NP5, ये हो जाएगा NS2 NP6। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आप देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ इंटर कर रहा है, तो पहले वाले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, इन सारे के सारे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करेगा, और ये P1 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे ये P2 कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका कह सकते हो पी सबसेल में इंटर करेगा, साथ ही साथ 2 ही इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद वाले में 3, इसके बाद वाले में 4, फिर 5, फिर 6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। खैर, मैं आपको 2-3 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूँ एज ए प्रूफ के तौर पे। जैसे यदि मान लो मैं बोरॉन की बात करता हूँ, तो बोरॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 2 और देखो 2 और 2 4 हो गया, 4 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो 5 इलेक्ट्रॉन, और इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखना जी 2s2 2p1। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पीरियड को। ठीक है, ये देखो, ये हमारा पहला पीरियड हो गया, ये दूसरा पीरियड हो गया, तीसरा पीरियड हो गया, चौथा पीरियड होगा, पांचवा पीरियड होगा, छठा पीरियड होगा। ठीक, तो देख रहे हो क्या कि ये दूसरे पीरियड में पाया जाएगा ये बोरॉन, और दूसरे पीरियड में पी ब्लॉक में पाया जाएगा, और पी ब्लॉक के पहले ग्रुप में पाया जाएगा, यानी पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है ग्रुप 13। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है,
लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, काउंट कर लो, 6 4 10, 10 3 13, 13 यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आप देख रहे हैं क्या, ये भी 3s2 3p1, यानी कि 3, देखो यहाँ पे n की जगह पे कितना है, 3 क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है, तो थर्ड पीरियड में होगा और पी ब्लॉक के पहले ग्रुप में होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें गैलियम का, तो गैलियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो देखिएगा हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, थोड़ा सा और दूर लिखते हैं, 4s2 3d10 4p1। काउंट कर लो, तो 6 4 10, 2 12, 12 और 6 18, 2 20, 10 30 और 1 31, 31 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर भी NS2 NP1 कन्फिग्रेशन शो हुआ। ठीक है, ये तो रहा हमारा फर्स्ट ग्रुप जो कि पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, और अगर ओवरऑल देखोगे ग्रुप 13 एलिमेंट है, वैसे ही ग्रुप 14 के एलिमेंट का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कर लोगे। ठीक है, तो यकीनन आज का लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा और ये समझ गए होगे कि कैसे हम किसी पी ब्लॉक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को याद करते हैं, या फिर इसके पोजीशन को भी अगर हमें याद करना हो तो हम कैसे ईजिली हम इसे याद कर सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेल्प से। तो ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो आज का जो लेक्चर था ये बड़ा ही बेसिक था। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे। ठीक है, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इतनी रात को आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।